संघानां रथानां छन्दसामपः मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणीं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ताः ऐसमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं समाहितो दिवाकरोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणगानं पुण्यानं विहारं वन्दे विशुद्ध विज्ञानं कपीश्वर मनोयम मार्तुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिवतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां इदमामावश्वर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यतस्वादतिमिषैव भाति सकलं रज्जुयुताय ब्रह्म स्वागपलकमेव मुकुले बाम्बोदेष्टि स्थितवतां वन्देऽहं शं तेशकालपरं रामाख्मीशां हरिं नानापुराणनिगमामसम्मता यदा रामायणे निगदितं क्वचिन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमात्मोति। जय श्री राम 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 जय श्री राम। प्रभु चितई पुनि चिताव महाराज लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। हिराले ने मुख पंकज रूपी प्रगटन लाज निशावलोकी लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुजी व्याकुलता बड़ी जान धीरज प्रतीत उरारी तन मन वचन मूर पंसाचार रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुच गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कह दास। जय गे होई पर सत्य सनेहु सो तुहि मिलाई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा नहीं होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। लखन लखे रघु वंश मणि ताके हर कंदोड़ कुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजारा हुका माठ कोला धारा उदारी धीर न डोला राम ऊंचाई शंकर धन तोरा ओ सजागा सुनी आया सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारी सुरा सुकृति मनाए सब कर शांत ज्ञान।
मंदमदीपन कर अभिमानु। पंखा बंद कर दो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बारान केरी कादिराई। कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण सुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के, टीवी बंद कर दो, और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोई दुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारु, चाहत पारु नहीं को कड़हार। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई कीवट नहीं। राम बिलो के लो बसवा, चित्रलेख से देखी। चिताई सी कृपायतन जानी, विकाला विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे बेपुला बिकला देही, नमस हाथ कलत समते ही। त्रसित बार बिनी जो तन त्यागा, मोए करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सा सब कृषि सुखारे, समय चूके पुनि का पछिताने। अस दिए जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उसका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ मणिमन। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। ते क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवना धुनि घोरा कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा ऐसा किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बारे भुवन घोर कठर रव रवि बाजी, तजी मार चले चक्कर ही दिग्गज डोल मही। यही कोल कुरुंग कलमले, सुरा सुर मुनि कर कान दीन है। सकल बिलग विचार ही, ओ दंड खड़े राम तुलसी। जयति बचन उचार ही।
घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिढ़ाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कोनों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागर रघुवर बलु बालु, बुढ़ो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमा ही मोहाबसा। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पायो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 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 युवा चरण देवी प्रक्षाम कुंजिका श्रोतमत्तमये, मंत्रां प्रभावं चंडी जापं शुभं भवेताम्। न कवचं नारिलाश्रुतं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो च न वाचनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्ग पाठ फलं लभेत इति गुहान्तरं देवी देवानां दुर्लभम्। गोपनीयं प्रत्येन श्वानरेव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुच्चारणादिकरं पाठमात्रेण संसिध्येत कुंजिका स्रोतमत्ममा। ओम ऐं क्लीं ऐं चामुण्डाय विच्चे, ओं ग्लौं ग्लूं क्लीं जूं स्वं ज्वालाय ज्वालाय ज्वज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हां छां लां भां फट् स्वाहा। नमस्ते रूपं रुद्रं रूपण्यं, नमस्ते मधुमर्दिनीं, नमस्ताः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषामर्दिनः, नमस्ते सुभद्रये च निशुम्भासुरघातिनीं, जागृतां हि महादेवीं। जपं सिद्धां कुरुष्व मे, अहंकारे श्रेष्ठरूपाय अहंकारी प्रतिपालिका, क्लैंकारी कामरूपिण्यं बीजं रूपेण, नमस्ते ते चामुण्डा चण्डघाती च यकारी वरदायिनी विच्चे चाय भयदा नित्यं, नमस्ते मंत्ररूपिणी। दां गं दां गजटे पत्नी मां मिं मिं भागधेश्वरीं, क्रां गं क्रं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभां कुरु। ओं ओं ओंकार विन्ये जं 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 दनादिनीं, ब्राह्मीं बुं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। अं टं चं टं तं पं यं शं बिं दुं बिं बिं हं धां दृक्जाल दृक्जाल तोटय तोटय दिक्त कुरु कुरु स्वाहा। पां बें बं पार्वती पूर्णां कां किं किं थे च तथा तां चिं सं सप्तशती देव्यां, मन्त्रं सिद्धां कुरुष्व मे दन्तुं कुंजिका स्रोतं मन्त्रं जागृते तवे।
अभक्तेन एवं दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकायां देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्यं रोदना